हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद शाकिर शेख। आई होप आप सभी हज़रात फुल मज़े में होंगे। तो आइए आज के इस कोर्स को शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने इस फर्स्ट वीडियो को लेकर हाज़िर हुआ हूँ ताकि आप लोगों को ये बता सकूँ कि आज से हम बाज़ाब्ता MS एक्सेल के कोर्स को शुरू करने वाले हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा दिनों से मुझसे कह रहे थे कि भाई टैली का जिस तरह आप कोर्स करा रहे हैं, टैली को पूरे अच्छी तरह हमें एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि टैली के अंदर क्या होता है, किस तरह करते हैं, एंट्रीज किस तरह करते हैं, बैंकिंग वगैरह किस तरह करते हैं, वो तमाम चीज़ें आप बता ही रहे हैं। तो साथ ही साथ हम गरीबों पर भी और हम जैसे आदमियों पर भी थोड़ा रहम करके MS एक्सेल के कोर्स को भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि MS एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है उसको हम फ्री यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो टैली है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। कम से कम उसके लिए 20,000 रुपया होना चाहिए। साल के अंदर 20,000 पेड करना पड़ रहा है, उसके बाद जाकर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मानते हैं कि टैली के अंदर बहुत ही ज़्यादा फंक्शन है, उसके अंदर हमें हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं है, न किसी कोड को याद करने की ज़रूरत है। लेकिन एक्सेल है, उसके अंदर कुछ कोड वगैरह होते हैं, उसको याद करने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उसे कर लेंगे, उसमें परेशानी नहीं है। आप एक्सेल के कोर्स को शुरू करा दीजिए। तो आखिरकार मैं आप लोगों के लिए एक्सेल के कोर्स को लेकर हाजिर हो ही गया हूँ। आज मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक्सेल के बारे में बताने वाला हूँ, एक्सेल का इंट्रो कराने वाला हूँ कि एक्सेल क्या है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। अगर आपने मेरी टैली की वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि टैली वाले ने उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फंक्शन रख दिए हैं। उसके अंदर आप आसानी से अपने हिसाब व किताब को महफूज कर सकते हैं। आपको उसके अंदर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह MS एक्सेल को भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं MS एक्सेल के बारे में बताने वाला हूँ कि MS एक्सेल क्या है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो बता देता हूँ, MS एक्सेल ये माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम हिसाब किताब को अच्छी तरह कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर आप बैलेंस शीट वगैरह, इसी तरह आप सैलरी शीट वगैरह, इसी तरह ID कार्ड वगैरह और बाकी जो सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं उन तमाम को इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल को चलाते हैं, कॉलेज को चलाते हैं, यूनिवर्सिटी को चलाते हैं, या इसी तरह अगर बैंक वगैरह में है, या अपने घर पर है, इसी तरह घर के काम है, शॉप के काम है, या आपका होलसेल वगैरह है, या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर MS वर्ड के ऊपर में MS एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर दिया गया है, इसका आइकन कुछ इस तरह होता है। जब आप इस पर दो बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुद ब खुद ये ओपन होकर खुल जाएगा। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ, जब आपके सामने वो ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरह का फेस आपके सामने आएगा। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, आज मैं आपको इसका इंट्रो कराने वाला हूँ। इसके अंदर आप देख रहे होंगे तमाम चीज़ें दिया हुआ है। अगर आप पहली मरतबा मेरे वीडियोस को देख रहे हैं या पहली मरतबा किसी के यूट्यूबर के वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा शायद परेशानी होगी कि ये क्या बता रहा है, MS एक्सेल क्या है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको तमाम चीज़ें नहीं बताने वाला, बस आज मैं इंट्रो करा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या कर सकते हैं। अगर अब तक आपने किसी भी सॉफ्टवेयर को नहीं सीखा है, अगर ज़िंदगी में पहली बार लैपटॉप लेके बैठे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके तमाम डाउट्स को क्लियर करते हुए बेसिक से लेकर तमाम चीज़ों को बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, उन तमाम को बताने वाला हूं। अगर आप पहली बार MS एक्सेल को लेकर खोले हुए हैं तो इसके अंदर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर चलूँगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे फाइल दिया हुआ है, होम दिया हुआ है, इसी तरह इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मल्स, ये तमाम चीज़ें को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर जो रो दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है, ये क्या होता है, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, इन तमाम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप मैथ नहीं जानते, इसी तरह इंग्लिश नहीं जानते, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाकर इंग्लिश कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह मैथ वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप सही जगह पर आए हुए हैं। आपके तमाम डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और आपको तमाम चीज़ें बताई जाएगी बेसिक से लेकर। मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक्सेल के अंदर जो चीज़ें होता है उन तमाम को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा। बैलेंस शीट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह मार्कशीट, इसी तरह सर्टिफिकेट वगैरह, इसी तरह सैलरी शीट और बाकी चीज़ों को किस तरह क्रिएट करना है, तमाम को हम एक्सप्लेन करने वाले। आज तो बस मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर इसलिए हाजिर हूँ ताकि आपको बता दूँ कि हम इस कोर्स को शुरू करने वाले। ये तो बस इंट्रो दे रहा हूँ आपके सामने, इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि MS एक्सेल
एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम हिसाब किताब कर सकते हैं। इससे आप बहुत ही आसान लफ्ज़ में समझ सकते हैं कि इसके अंदर हम तमाम चीज़ों का हिसाब कर सकते हैं जो आप बाकी सॉफ्टवेयर में बहुत ही मुश्किलें होती है। जैसे आप कोल्डा वगैरह है तो इसके अंदर आप हिसाब नहीं कर सकते, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसी तरह MS वर्ड वगैरह है उसके अंदर आप डिज़ाइनिंग कर सकते, इसी तरह सर्टिफिकेट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हिसाब नहीं कर सकते। इसके अंदर आप हिसाब कर सकते हैं और बाकी चीज़ों को भी क्रिएट कर सकते हो, वो भी आसानी से। सर्टिफिकेट वगैरह के जो तमाम सब्जेक्ट होते हैं उसको लिख सकते हैं, उसके नंबरात को लिख सकते हैं, उसके जो नंबर होते हैं उन तमाम को लिख सकते हैं। आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। तो मैं आपको उतना आपके माइंड्स के अंदर, आपके जहन के अंदर उतना खलजान पैदा नहीं करना चाहता हूँ, डाउट्स पैदा नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं आपको एक इंट्रो देना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आप जब किसी भी जगह जाएंगे, किसी भी जगह यहाँ पर जो देख रहे हैं एक कर्सर सा बना हुआ है, एक लाइन सा बना हुआ है, आप उस पर एक बार क्लिक करेंगे अपने माउस से या इसी तरह कीबोर्ड से, तो वहाँ पर आपके सामने ये बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। जब भी आप किसी बॉक्स को सिलेक्ट करना चाहेंगे तो वहाँ पर आप जैसे दबाएंगे तो वहाँ पर ब्लैक होकर शो होगा। उसके बाद जैसे मैं आपको आज बताने नहीं आ रहा हूँ कि सिलेक्ट किस तरह करते हैं, बस मैं वो तो इंट्रो दे रहा हूँ, एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इसको किस तरह आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर एंटर बटन दबाया, फिर 2 लिख दिया। उसके बाद आपके सामने एक जादू समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, मैं वो दिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप इसको नीचे की तरफ तानेंगे तो यहाँ पर देखेंगे खुद ब खुद नंबर हमें लिख कर दे रहा है। जैसे हमने 1 और 2 लिख दिया, 2 जैसे लिखा 2 तक, उसके बाद वो खुद ब खुद ये समझ गया कि हमसे क्या करवाना चाह रहा है। इसने पूरे मुझे 13 तक गिनती लिख कर दे दिया। इस तरह अगर हम 1000 तक, 100 तक जितनी गिनती चाहते हैं हमें लिख कर दे देता। इसी तरह यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर 6 लिख दिए, उसके नीचे में 12 लिख दिए, और इसके बाद हम यहाँ पर जाने के बाद 12 लिखने के बाद यहाँ पर हम इसको फिर नीचे की तरफ तानते हुए लाए तो इसने देखिए खुद ब खुद 6, 12, 18, 24, 30, 36 ये तमाम करके हमें खुद दे रहा है, क्योंकि इसको समझ में आ गया। जब भी आप 2 वर्ड लिखेंगे ये समझ जाएगा कि आप इससे क्या कहना चाह रहे हैं, या आपके तमाम डाउट्स को क्लियर करते हुए चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 6 लिखा, इसके बाद 12 लिखा, ये समझ गया कि मल्टीपल करना चाह रहा है, इसको खुद ब खुद इसने कर दे दिया। एक जादू और दिखाने वाला हूँ। जैसे आप दिन वगैरह को याद रखते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये तमाम चीज़ें आपको हमेशा काम आने वाला है। संडे हो गया, दिन वगैरह हो गया, इसी तरह मंथ वगैरह हो गया, हर हिसाब के अंदर उसको लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक चीज़ इसको भी करके दिखा देता हूँ, बस मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ आज, घबराइएगा मत ज़्यादा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। उसके बाद जब आप इसको लिख लेंगे, इसके बाद आप इसको जैसे ही नीचे की तरफ तानेंगे ये आपको खुद ब खुद पूरे दिन लिख कर दे देगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था सिर्फ संडे और मंडे, 2 वर्ड लिखा, इसके बाद खुद ब खुद समझ गया कि क्या कहना चाह रहा है, मुझसे क्या करवाना चाह रहा है। एक्सेल के अंदर इतना ये समझ रहा है कि हमसे आदमी क्या करवाना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो तमाम चीज़ें करके दे रहा है। जैसे हम संडे लिखे थे और मंडे लिखे, इसके बाद खुद इसने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये तमाम चीज़ें लिख कर दे दिया। ऐसे हमने नहीं कहा कि आगे लिखते जाओ, बल्कि खुद ब खुद समझ गया कि ये आगे लिखवाना चाह रहा है। यहाँ पर जैसे आप मंथ को देख सकते हैं, जैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, हम जनवरी और फरवरी लिख दिया। उसके बाद जैसे आप इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसको नीचे की तरफ तानेंगे, ये खुद ब खुद आपको तमाम महीने दे देंगे। जैसे हम लिखे थे जनवरी और फरवरी, इसके बाद आगे खुद लिख कर दे दिया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तमाम चीज़ें लिख कर दे दिया। अगर आपको स्पेलिंग याद नहीं होता, संडे के स्पेलिंग क्या है, इस तरह जनवरी की स्पेलिंग क्या है, बस आप 2 चीज़ों को याद कर लीजिए, संडे और मंडे, इसी तरह जनवरी, फरवरी, बाकी ये खुद ब खुद लिख कर दे देगा। पूरे 12 महीनों के स्पेलिंग को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बस मैं आपको इंट्रो करवा रहा था। ज़रा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर पूरे 12 महीनों को इसने लिख दिया, इसी तरह यहाँ पर पूरे 7 दिनों को इसने लिख दिया है। इस तरह यहाँ पर हम मल्टीपल करना चाह रहे थे, इसने कर दे दिया है, बाकी तमाम चीज़ों को कर दे दिया। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर मैंने एक कंपनी बना रखा था, कंपनी दिल्ली का। यहाँ पर इसके अंदर मैं एक मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर को चलाने में और इसको इस्तेमाल करने में मज़ा आए और आप इस कोर्स को आसानी से और इंटरेस्टिंग के साथ सीख सकें। जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर है 1, 2, 3, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर नाम दिया गया है। नाम पर देख रहे होंगे आप एजाज, शाकिर, साजिद, ये 3 शख्स है। अब इसके अमाउंट को देखते हैं कि इसकी महीने की सैलरी कितनी है। एजाज की है 22,000 और शाकिर की है 15,000, इसी तरह साजिद की जो है 25,000 है। अब इन 3 शख्सों ने हमारे यहाँ कितने मंथ काम किया, यानी कितने महीने काम किया, तो देख रहे हैं एजाज, इसी तरह शाकिर, साजिद। एजाज ने तो देख रहे हैं 8 महीने काम किया, इसी तरह शाकिर 9 महीने काम किया और साजिद ये 4 महीने काम किया।
आप समझ रहे होंगे कि इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं, 8 महीने किया, 4 महीने किया, 9 महीने किया, 5 महीने किया, इसको हमें इसके अंदर करने की क्या ज़रूरत है। मैं बता देता हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये तो शुरुआती चीज़ें है, आप इसको इतना हल्के में मत लीजिए, आगे चलकर बहुत ही आसान होने वाला है। यहाँ पर जब आप 8 महीने इसने काम किया, तो हमने जब 8 महीने इसका काम किया, तो यहाँ पर बस हम इसके महीने को जैसे ही चेंज करेंगे तो खुद ब खुद ये हमें करके देगा। फॉर एग्जांपल हम जैसे यहाँ पर 10 लिखते हैं, 10 मैंने एंटर बटन दबाया, खुद ब खुद इसने कर दे दिया कि इसका जो हो रहा है पूरे 22,000 रुपया हो रहा है। 22,000 नहीं बल्कि 2,20,000 रुपया इसके 10 महीने की सैलरी हो रही है। इसी तरह यहाँ पर शाकिर है, इसकी जो 15,000 महीने की है, यहाँ पर जब हम इसका भी 8 करेंगे या 7 करेंगे, जैसे यहाँ पर हम 7 करते हैं और एंटर बटन दबाते हैं, खुद ब खुद इसने 1,05,000 कर दिया है कि इसकी जो 7 महीने की सैलरी होगी ये टोटली 10,500 रुपया होगी, 1,05,000 रुपया होगी। इसी तरह यहाँ पर साजिद है, इसकी देख रहे हैं 1 लाख रुपया यहाँ पर पहले से दे रखा है। अब जैसे हम इस मंथ को चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर लिख दिए 6 लिख दिए, या इसी तरह हम लिख देते हैं 9 और एंटर दबाते हैं, खुद ब खुद इसने दे दिया 2,25,000 रुपया इसकी जो होगी सैलरी होगी, वो भी 9 महीने की। आप समझ सकते हैं कितना फ़ायदा है इसके अंदर। ये तो बस मैंने आपको इंट्रो के लिए दिखाया है इसको, आप इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इससे मशक करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑफिशियली बाज़ाब्ता स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को सीखने वाले हैं कि इसको हम जिस तरह यहाँ पर दिन जैसी एंट्री किए महीने को, यहाँ पर खुद ब खुद इसने कैसे कर दिया, इसका फॉर्मूला क्या है, इन तमाम को हम बेसिक से जानने वाले हैं। आप घबराइए नहीं, बस ये आज इंट्रो करवाने के लिए आपके सामने मैं इस लेसन को लेकर आया हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जिस तरह मैं टैली को स्टेप बाय स्टेप पूरे अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हुए, पूरे डाउट्स को क्लियर करते हुए चला था, इसी तरह मैं MS एक्सेल को भी पूरे डाउट्स क्लियर करते हुए चलूँगा और स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को बताते चला जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये इंट्रो आपको पसंद आया होगा। आज कुछ मशक करना नहीं है आपको, बस इसको समझ लेना है कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, हमें आगे चलकर मज़ा आने वाला है और इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और ये फ्री है। ज़्यादा खुसूसियात इसकी ये है और इसके अंदर अच्छी बात यह है कि ये सॉफ्टवेयर फ्री में हम यूज़ कर सकते हैं, हमें कहीं से इसको पेड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर पैसा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है और सबसे बड़ी अच्छी बात इस सॉफ्टवेयर की है कि ये फ्री है। ये टैली वगैरह की तरह नहीं है कि इसको हम यूज़ करेंगे तो हमें पेमेंट भी करना पड़ेगा, साल का 20,000 या जितना भी है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये फर्स्ट लेसन जो इंट्रो के लिए था आपको समझ में आ गया होगा। हम ऑफिशियली बाज़ाब्ता कल से इस कोर्स को शुरू करने वाले हैं। हम वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोगों को भी अलग से स्टडी करना होता है, फिर घर के काम वगैरह होते हैं, फिर ऑफिस के काम वगैरह होते हैं, इसी तरह बाकी चीज़ें भी होती है जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसको भी देखना होता है। इसीलिए मैं चंद मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की, इससे ऊपर की वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। हो सकता है 10-15 मिनट इतनी ही कम से कम रहे, ज़्यादा ऊपर की वीडियो ना बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेसन जो फर्स्ट लेसन था इंट्रो वाला बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा होगा। तो मिलते हैं लेसन नंबर 2 के अंदर, हम बेसिक से तमाम चीज़ों को उसके अंदर जानेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।